हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस ऑनलाइन क्लासेस। सबसे पहले आपका थैंक यू इस चैनल के साथ जुड़ने के लिए। और अगर आप ये वीडियो हमारी पहली बार देख रहे हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही जो बेल आइकन बनाए उससे भी प्रेस कर लीजिए। तो गाइस, आज हम बात करेंगे 3 टॉपिक्स यूनिट वाइज सीरीज एनटीए यूजीसी नेट एग्जाम प्रिपरेशन पेपर 1 के लिए। और बेसिकली हम डिस्कस करने वाले हैं यूनिट 1 टीचिंग एप्टीट्यूड का एक टॉपिक ब्लूम्स टेक्सोनॉमी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो गाइज, इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ब्लूम्स टेक्सोनॉमी क्रिएटेड बाय बेंजामिन ब्लूम इन 1956। 1956 में बेंजामिन ब्लूम ने एक टेक्सोनॉमी दी जिसे कहा गया ब्लूम्स टेक्सोनॉमी। ब्लूम्स टेक्सोनॉमी इज द हायरार्किकल ऑर्डरिंग ऑफ कॉग्निटिव स्किल्स दैट कैन हेल्प टीचर्स टीच एंड स्टूडेंट लर्न। तो ये दोनों के लिए बेनिफिशियल है, टीचर्स के लिए भी एंड स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उसके लिए भी। ब्लूम्स टेक्सोनॉमी हैज 3 डोमेन। इन्होंने बेसिकली 3 डोमेन्स की बात की है। पहला है कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर। गाइस, यहाँ पे हम सिर्फ एंड सिर्फ कॉग्निटिव डोमेन की बात करने वाले हैं। बाकी आने वाले सेशन में अफेक्टिव एंड साइकोमोटर डोमेन से रिलेटेड हम बात करेंगे। कॉग्निटिव बेसिकली मैं आपको ब्रीफ कर देती हूँ। कॉग्निटिव बेसिकली माइंड से रिलेटेड है, एंड अफेक्टिव किससे रिलेटेड है, फीलिंग से रिलेटेड है, एंड साइकोमोटर किससे रिलेटेड है, जो हमारी एक्टिविटीज़ हैं उनसे रिलेटेड है। तो चलिए हम पहले कॉग्निटिव डोमेन के बारे में डिस्कस करते हैं। इसमें इन्होंने 6 स्टेप दिए, जैसे कि आप देख सकते हो ये ब्लूम्स टेक्सोनॉमी के स्टेप्स हैं। ठीक है, इसमें पहला स्टेप है आपका नॉलेज, दूसरा कॉम्प्रहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस एंड इवेल्युएशन। यहाँ मैं आपको सिंपली एक नॉर्मल से ब्रीफ कर देती हूँ। पहले नॉलेज, ये बेसिकली सबसे लोअर लेवल है एंड यहाँ पे मेमोरी से रिलेट करता है ये, राइट। एंड जो आपका सेकंड लेवल है ये कॉम्प्रहेंशन। यहाँ पर हम चीज़ों को और भी मीनिंगफुल फॉर्मेट देते हैं। यहाँ पर हम चीज़ों को क्या करते हैं, मेमोराइज कर रहे होते हैं। सिंपली जो हमें सिखाया जाता है हम उसको सिंपली क्या करते हैं, मेमोराइज करने की कोशिश करते हैं। एंड कॉम्प्रहेंशन, इसमें हम क्या करते हैं, चीज़ों को समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, उनको एक मीनिंगफुल फॉर्मेट देते हैं। एप्लीकेशन की अगर हम बात करें तो हमने जो सीखा है, हमने जो समझा है, उसको हम क्या करते हैं, रियल लाइफ में अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। एनालिसिस में हम क्या करते हैं, हम चीज़ों को ब्रेक डाउन करके उनका एनालिसिस करते हैं, राइट। मतलब अगर हमें कोई भी चीज़ पता है तो हम उसके जो फैक्ट्स हैं उनको हम अलग अलग डिफाइन करके हम एक चीज़ों को काफ़ी हद तक न्यू वे में अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं एनालिसिस में। एंड सिंथेसिस, जो हमने ब्रेक डाउन किया था उसी को हम क्या करते हैं, सिंथेसाइज करते हैं, मीन्स कंबाइन करके एक मीनिंगफुल चीज़ प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं वैल्यूएबल फॉर्म में। उसके बाद जो लास्ट स्टेप आता है इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन में हम सिंपली क्या करते हैं, हमने जो हमारा करंट है एंड प्लस जो हमारा स्टैंडर्ड है उसको इवेल्युएट, उसको कंपैरिजन करके एक रिजल्ट, एक कंक्लूजन तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। तो चलिए देखते हैं अभी इसके कुछ टर्म्स हैं जो कि इसमें दिए हुए हैं, वो हम बारी बारी से समझते हैं ताकि चीज़ें और भी आपको क्लियर हो जाए। तो इससे पहला जो टर्म है, रिकॉल ऑफ इंफॉर्मेशन, डिस्कवरी, ऑब्जर्वेशन, लिस्टिंग, लोकेटिंग एंड नेमिंग। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सिंपली रिकॉल ऑफ इंफॉर्मेशन, मतलब जो भी हमने सीखा हुआ है, टीचर्स ने, कह सकते हो जो स्टूडेंट ने सीखा है अपने टीचर से, वो सिंपली क्या करता है, उसको रिकॉल करने की कोशिश करता है। डिस्कवरी करता है, ऑब्जर्व करता है क्या कैसे चीज़ें हैं। नेमिंग करता है, नेमिंग मीन्स लिस्टिंग, लिस्टिंग, क्लासीफाइंग, यू कैन से। ठीक है। जो दूसरा टर्म आता है आपका कॉम्प्रहेंशन आता है। कॉम्प्रहेंशन मैंने अभी बताया, जैसे कि इसमें हम चीज़ों को मीनिंगफुल फॉर्मेट देने की कोशिश करते हैं, हम चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं, उनको हम ट्रांसलेट करते हैं, समराइज करते हैं, डेमोन्स्ट्रेट करते हैं और साथ ही साथ डिस्कस भी करते हैं। आई होप कि ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे एप्लीकेशन की। यहाँ पर हम चीज़ों को क्या करते हैं, अप्लाई कर रहे होते हैं। जो भी हमने नॉलेजफुल तरीके से नॉलेज गेन की हुई होती है और हमने कॉम्प्रहेंड किया होता है, चीज़ों को अच्छे से अंडरस्टैंड किया होता है। तो हम एप्लीकेशन में क्या करते हैं, चीज़ों को अप्लाई करते हैं। यूजिंग एंड अप्लाइंग नॉलेज यूजिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड्स। इसमें हम मेथड्स
का यूज़ करते हैं। मैनिपुलेशन का मतलब होता है चेंज। डिज़ाइनिंग, एक्सपेरिमेंटिंग, हम चीज़ों के साथ क्या कर रहे होते हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं। एनालिसिस में क्या है, जो नेक्स्ट टर्म है हमारा आपका, इसमें हम क्या करते हैं, चीज़ों को ब्रेक डाउन करते हैं। तो चलिए देखते हैं। आइडेंटिफाइंग एंड एनालाइजिंग पैटर्न, यहाँ पर हम क्या चीज़ों को एनालाइज, जो भी पैटर्न चल रहा है किस फॉर्म में है, उस चीज़ों को और भी अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। दूसरा है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा एंड रिकॉग्नाइजिंग ट्रेंड, जो भी ट्रेंड चल रहा है हम उसकी बात करेंगे। ठीक है। सिंथेसाइजेस, अभी मैंने बताया सिंथेसिस में क्या होगा, इसमें चीज़ों को सिंथेसाइज कर रहे होते हैं, हम चीज़ों को कंबाइन कर रहे होते हैं, जो भी हमने एनालिसिस के थ्रू जो भी हमने ब्रेक डाउन किए हैं, राइट। तो यहाँ पर हम चीज़ों को क्या करते हैं, यूजिंग ओल्ड कंसेप्ट टू क्रिएट न्यू आइडियाज़, यहाँ पर हम कुछ नया क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। डिज़ाइन एंड इन्वेंशन, कंपोजिंग, इमेजिनिंग, इन्फरिंग, यहाँ पर हम चीज़ों को क्या करते हैं, इन्फर करने की कोशिश करते हैं। मॉडिफाइंग, प्रिडिक्टिंग एंड कंबाइनिंग, जो कि मैंने अभी बताया आपको, राइट। अब जो लास्ट स्टेप आता है इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन क्या है कि हम करेंट एंड स्टैंडर्ड को मैच आउट कराने की कोशिश करते हैं, या उनका हम कंपैरिजन करने की कोशिश करते हैं। तो इससे पहला है असेसिंग थ्योरीज, कंपैरिजन ऑफ आइडियाज, इवैल्यूएटिंग आउटकम, सॉल्विंग, जजिंग, रिकमेंडिंग एंड रेटिंग, राइट। तो यहाँ पर हम चीज़ों को क्या करते हैं, कंक्लूजन फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, हम चीज़ों को जज क्या सही है क्या गलत है, या क्या कंक्लूजन होना चाहिए, उस बेसिस पे उनको रेट करना, कंपैरिजन करना। ठीक है। तो ये सब इसके अंडर आता है। तो ये हमारे 6 स्टेप्स हैं ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के अंडर। ठीक है। तो इसको और भी अच्छे से समझते हैं, सब आज आगे आगे स्लाइड्स में हम आपको समझाते हैं। रिवाइज्ड ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, the framework was revised in 2001 by Lauren Anderson and David Cathroll। ये आपको नाम याद रखना है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। लॉरेन एंडरसन एंड डेविड कैथरॉल ने दिया है रिवाइज्ड ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, राइट। द मोस्ट सिग्निफिकेंट चेंज वाज द रिमूवल ऑफ सिंथेसिस एंड एडिशन ऑफ क्रिएशन एज द हाईएस्ट लेवल ऑफ ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। तो इन्होंने क्या किया, जो सिंथेसिस, जो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में डिफाइन किया गया सिंथेसिस को, मतलब कंबाइनिंग, जो अभी हमने पढ़ा, उसको उन्होंने रिमूव कर दिया है और किसको ऐड किया है, क्रिएशन टर्म को इन्होंने क्या कर दिया है, ऐड कर दिया है हाईएस्ट लेवल पे। ठीक है। ये आप देख सकते हो, इन्होंने भी 6 स्टेप्स को ऐसे डिफाइन किया हुआ है। पहला है रिमेम्बरिंग, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाइंग, एनालाइजिंग, इवैल्यूएटिंग, क्रिएटिंग। इसको और भी अच्छे से समझते हैं कंपैरिजन चार्ट के थ्रू। 1956 में जो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी है, ये है इसके स्टेप्स, बाकी कुछ रिवाइज्ड है, उनको आप चलिए देखते हैं बारी बारी से। नॉलेज को इन्होंने क्या कर दिया है, रिमेंबर, कॉम्प्रिहेंशन, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, अप्लाई, एनालिसिस, एनालाइज, सिंथेसिस, सिंथेसिस को इन्होंने क्या कर दिया है, यहाँ पे रिमूव कर दिया है। ठीक है। उसके जगह पे इन्होंने क्या कर दिया है, जो लास्ट स्टेप पे इन्होंने क्रिएशन को दे दिया है। ठीक है। और इवैल्यूएशन का जो इसमें लास्ट स्टेप था, वो इसका क्रिएट के अंडर आ गया है, राइट, या क्रिएट के एक स्टेप पहले आ गया है आपका। ठीक है। तो आप ये अच्छे से समझ सकते हो, बहुत ही इजी है समझने में, राइट। तो गाइस, जैसे कि आप जानते ही हैं, अभी हमारी 2 सीरीज चल रही हैं। पहली जो है वो 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ यूनिट वाइज सीरीज है। दूसरी जो है आपकी वो है 3 टॉपिक यूनिट वाइज सीरीज। इसमें हम 3 टॉपिक कवर करने वाले हैं हर यूनिट से। बाकी हम इसके भी MCQs सभी यूनिट्स के हम प्रोवाइड करने वाले हैं। एंड कुछ क्या आपको लिंक हमने दे दिए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाके चेक कर सकते हो, राइट। तो गाइस, वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, अभी के लिए बस इतना ही। UGC एस ऑनलाइन क्लासेस के साथ बने रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।